डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइड और इंटरस्टिशियल साइट, रिक्ति या अंतराकाशी रिक्ति या छिद्र। तो जब भी हम लोग गोलों को, एटम को जो है सॉलिड स्फीयर, इनकम्प्रेसिबल स्फीयर कंसीडर किया जाता है, परमाणु को जो है ठोस गोले के रूप में असंपीड्य माना जाता है। तो जब भी हम स्फीयर को रखते हैं, गोलों को जो है रखते हैं, तो उनके बीच में कुछ जगह खाली रह जाती है। जैसे ये कुछ स्पेस खाली रह जाता है, तो यही जो खाली स्पेस या रिक्त स्थान है, यही कहलाता है वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट। तो इसमें दो तरह के वॉइड होते हैं। फर्स्ट वन इज टेट्राहेड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय रिक्ति। तो ये चतुष्फलकीय रिक्ति या टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा? जब ये तीन गोले जो है एक दूसरे को टच करते रहें, अगर तीन गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और एक दूसरा गोला अगर इसके ऊपर रखा जाए, जो एक दूसरे को टच करे, यानी इसको स्पर्श करे, इसके ऊपर जो है हम एक गोला इस तरह से रख दें, तो ये जो चौथा गोला हम इसके ऊपर रखते हैं, ऊपर रखा जाएगा, ध्यान रखिएगा 3D फिगर है। तो जब ये ऊपर रखेंगे तो इसमें जो ये बीच में जो ये हमें खाली जगह मिलेगी, ये बीच में जो स्पेस मिलेगा, वैकेंट स्पेस, यही हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाता है, चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है। और इस वॉइड की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, इस रिक्ति की समन्वय संख्या वो 4 होती है। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है समन्वय संख्या 4 होगी। तो ये कैसे बनेगा? फिर से देखिए, अगर तीन गोले, ये जो ब्लैक से बने हैं, एक दूसरे को टच करते हुए रखे जाएं और इसके ऊपर एक चौथा गोला रखा जाए, इस तरह से रखा जाए कि वो इन तीनों को टच करे, तो इन 4 गोलों के बीच में जो खाली जगह, वैकेंट स्पेस मिलेगा, वही हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय रिक्ति होता है। तो इसमें जो है ये छोटा होता है इन जनरली, लेकिन अगर स्फीयर बड़ा हो, गोला बड़ा हो, तो ये वॉइड भी बड़ा होगा। इसके अलावा अगर HCP और CCP, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP अरेंजमेंट हो, तो इसमें एक गोले के ऊपर 3 गोले होते हैं और उसके नीचे की तरफ 3 गोले होते हैं। ये पिछले वीडियोस में आपको बता चुके हैं। तो इसमें एक गोला जो होता है वो अपने ऊपर 3 गोलों के कांटेक्ट में, उसके संपर्क में होता है, और अपने से नीचे वो 3 स्फीयर के 3 गोले के कांटेक्ट में होता है। तो उस कंडीशन में हर एक गोला जो है वो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएगा।
अब आप इसको और दूसरा ढंग से समझ सकते हैं, जैसे ये गोला हमने ऊपर से रखा, अगर हम इसके पीछे से भी तो रख सकते हैं। तो एक स्फीयर जो है वो अपने ऊपर 3 के कांटेक्ट में रहता है और अपने से नीचे भी 3 के कांटेक्ट में रहता है। तो हर एक स्फीयर जो है वो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएगा। सेकंड है इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अष्टफलकीय रिक्तियां। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है? ये 6 स्फीयर, 6 गोले के जो है सेंटर में बनता है। अगर 3 गोले इस तरह से रखे हों और इसके ऊपर जो है 3 गोले रखे जाएं इस तरह से, ये रेड पेन से जो है आपको बना के दिखा रहे हैं। ये 3 गोले इसके ऊपर की तरफ रखे गए। तो ये बीच में जो है यहां पर एक आपको वॉइड मिलेगा, वैकेंट स्पेस मिलेगा, एक खाली जगह या रिक्त स्थान मिलेगा। और यही जो आपका वॉइड है ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड या अष्टफलकी रिक्त कहलाएगा। अब अगर इस क्लोज पैकिंग में इस क्लोज पैकिंग में इन क्लोज पैकिंग यानी संकुलन में अगर आपके पास n स्फीयर हैं यानी n गोले हैं, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होगा वो n होगा और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो होगा वो 2n होगा। और इसको सीसीपी स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो सीसीपी स्ट्रक्चर में इन सीसीपी स्ट्रक्चर सीसीपी संरचना में जो होता है हर एक गोला जो है वो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड और 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड से घिरा होता है। Each sphere is surrounded by 8 tetrahedral wide चतुष्फलकी रिक्ति and 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 6 अष्टफलकीय रिक्तियों से घिरा होता है। तो हर एक गोले के लिए जो है ये चीज बिल्कुल याद रहनी चाहिए। अगर
क्रिस्टल के क्लोज पैकिंग में एक गोला जो है अगर एक यूनिट सेल में प्रेजेंट है, इकाई सेल में अगर केवल एक ही स्फीयर आता है यानी एक गोला आता है, तो उसमें 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। अगर 4 गोले आते हैं, नंबर ऑफ एटम आप कैलकुलेशन पढ़ चुके हैं, तो अगर 4 एटम आते हैं तो उसके लिए 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे और 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे। ये आपको नंबर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम आपको बता चुके हैं। तो आप यूनिट सेल में जो है आसानी से बता सकते हैं कि कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे और कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे। और इसके साथ साथ सीसीपी जो अरेंजमेंट होता है, सीसीपी अरेंजमेंट में सीसीपी लैटिस में जो है वो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड और 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगे। अब देखिए इसमें ये कहाँ कहाँ बनेंगे, इनकी जो है लोकेशन क्या होगी, लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड। लोकेटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों का स्थान निर्धारित करना। तो इसमें सबसे पहले जो है टेट्राहेड्रल वॉइड देखते हैं, ये कहाँ बनेंगे। हम एक क्यूब बनाते हैं और इसको 8 पार्ट में जो है डिवाइड करते हैं। और इसमें जो है एटम को लोकेट करते हैं।
अब देखिए इस कॉर्नर को ऐड करिए, इस कॉर्नर को ऐड करिए और इस कॉर्नर को, और उसके बाद इसे। थोड़ा इसको बोल्ड से बना देते हैं। ये इस तरह से। तो इसमें जो है जब हम CCP या FCC लैटिस की, CCP या FCC लैटिस के यूनिट सेल, इकाई सेल या पर जो है अगर हम को ध्यान से दें, हमने इस एक बड़े क्यूब को 8 क्यूब में डिवाइड किया है और इसमें हर एक छोटे क्यूब पे, अगर एक छोटा क्यूब लें तो इसके अल्टरनेट कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है, एकांतर कोने पर परमाणु जो है इसमें उपस्थित है। तो इसमें जो है इस डायग्राम में देखिए, जो हर एक छोटा क्यूब जो आपका बना है, उस छोटे क्यूब में जो अल्टरनेट कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट हैं, तो उस अल्टरनेट कॉर्नर पे जो टोटल जो है 4 एटम प्रेजेंट हैं। टोटल 4 एटम जो है अल्टरनेट कॉर्नर पर प्रेजेंट हैं और इन चारों को जब हम जोड़ते हैं, जब हम चारों को ऐड करते हैं तो हमें एक टेट्राहेड्रन मिलता है, एक चतुष्फलक मिलता है। और हर एक जो क्यूब है इसमें जो है आपको क्या मिलेगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड जो है आपको मिलेगा। इसमें एक टेट्राहेड्रल वॉइड जो है हर एक छोटे क्यूब में, छोटे घन में जो है एक चतुष्फल की रिक्ति मिलेगी। और ये हम जानते हैं कि अगर CCP अरेंजमेंट में जो है एक यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं, एक यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं, तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, 8। तो इसको हमने 8 क्यूब में डिवाइड किया है, 8 छोटे छोटे क्यूब में। हर क्यूब में एक जो है आपको वॉइड मिलेगा, एक जो है टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा। तो और एक यूनिट सेल में 4 एटम प्रेजेंट हैं, अल्टरनेट फेस पे जो है, अल्टरनेट कॉर्नर पर जो है ये रखे गए हैं। तो उसमें एक वॉइड जो होगा वो प्रेजेंट होगा। और टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं इस CCP या FCC लैटिस के यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम होते हैं, परमाणुओं की संख्या 4 होती है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड ये भी 4 होंगे, यानी चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या 4 होगी। और इस बड़े क्यूब को 8 छोटे क्यूब में डिवाइड किया गया। हर एक छोटे क्यूब यानी यूनिट सेल में एक वॉइड मिलेगा। तो जब एक वॉइड मिलेगा तो 8 में आपका इसमें टोटल नंबर ऑफ वॉइड क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो ये था टेट्राहेड्रल वॉइड। कहाँ लोकेट होगा, वो एक यूनिट सेल के
एक यूनिट सेल में जो प्रेजेंट होगा, और जो ये चतुष्फलक मिलेंगे जहां पे, उस जगह पर ये वॉइड क्रिएट होगा। अब देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे जो है लोकेट होगा। ये बड़ा क्यूब लिया गया है, इसको हम 8 छोटे क्यूब में डिवाइड करते हैं। और इसमें जो है एटम को अल्टरनेट कॉर्नर पर लोकेट करते हैं। ये एक बड़े क्यूब को जो है 8 छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड किया गया है। अब आप इस पोजीशन को देखिए, ये ग्रीन पेन से बना है। तो ये आपको एक ऑक्टाहेड्रन वॉइड दिख रहा है। तो इसमें ऑक्टाहेड्रन दिख रहा है। तो इसमें जो वॉइड मिलेगा कहाँ मिलेगा? इसके सेंटर पे। तो ये सेंटर कहाँ आएगा? इसका ये बॉडी सेंटर होगा
इसी सेंटर पर जो है आपका ये वॉइड आपको मिलेगा, ठीक इसी जगह पे बॉडी सेंटर पर आपको ये वॉइड यहाँ पर मिलेगा। तो इसमें जो है एक वॉइड जो होता है, अगर हम इसमें इस जो क्यूब बने हैं अगर हम सीसीपी या एफसीसी अरेंजमेंट के सीसीपी या एफसीसी व्यवस्था के यूनिट सेल को कंसीडर करें, उसके इकाई सेल को हम पर विचार करें, तो जो क्यूब का बॉडी सेंटर होता है, अंतः केंद्र होता है, यहाँ पर आपको एक वॉइड मिलेगा, एक रिक्ति मिलेगी। और ये वॉइड जो है ये 1 2 3 और ये 6 एटम से घिरा होगा। तो ये जो है एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो सीसीपी अरेंजमेंट में जो है वो इस क्यूब के सेंटर पर जनरेट होगा, यानी बॉडी सेंटर पर जो है आपका एक वॉइड जो है वो जनरेट होगा। अब हम इसमें दूसरा अरेंजमेंट लें क्यूब का, एक दूसरे ढंग से विचार करें और इसको 8 पार्ट में डिवाइड करें, जैसे अभी साइड वाले क्यूब में किया गया। और एटम को अल्टरनेट फेस पे कंसीडर किया जाए, सॉरी अल्टरनेट कॉर्नर पर कंसीडर किया जाए। like this way। और इसमें एटम को इस तरह से कनेक्ट करिए, इस एटम को यहां ना शो करके हम यहां शो कर दें।
तो ये आपका एक ऑक्टाहेड्रन जो है ये यहाँ पर जनरेट होगा। तो इसमें ऑक्टाहेड्रन जब जनरेट होगा तो यहाँ देखिए 1 2 3 एटम, और उसी तरह से ये यहाँ पर 1 2 3 एटम। तो ये इसके सेंटर में, ये इस जगह पे एज के सेंटर पर ये आपका एक वॉइड जो है वो क्रिएट होगा। एज सेंटर पर जो है आपका वॉइड क्रिएट होगा। तो इसमें जो वॉइड मिलेंगे वो कहाँ कहाँ मिलेंगे? बॉडी सेंटर पर और एज सेंटर पर आपको वॉइड मिलेंगे। जो ये ऑक्टाहेड्रन क्रिएट होगा उसमें आपको एज सेंटर और एक आपका जो अभी यहाँ बताया था ये बॉडी सेंटर, यहाँ पर ये वॉइड क्रिएट होगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सिंपल जो सीसीपी या एफसीसी अरेंजमेंट होता है इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं। तो इसमें टोटल जो वॉइड क्रिएट होंगे, जो इसमें वॉइड क्रिएट होगा वो 4 ही होगा। क्यों 4 होगा? जो एज के सेंटर पर जो आपका वॉइड का एटम प्रेजेंट होगा उसका एक यूनिट सेल में जो है कंट्रीब्यूशन 1/4 ही होता है। तो टोटल 12 एज होती हैं, 12 कोर या किनारे होते हैं। तो नंबर ऑफ एटम इसमें एज सेंटर के कारण 3 हो जाएगा, और एक बॉडी सेंटर पे जो एटम प्रेजेंट होगा, वाइड जो वाइड प्रेजेंट होगा वो पूरा का पूरा उसी यूनिट सेल में कंसीडर किया जाता है। इसलिए टोटल नंबर ऑफ वाइड जो होंगे उसमें 4 ही होगा। तो इसमें जो है कुल अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या 4 होगी। क्यों? एक एज सेंटर पर क्रिएट होगा, तो जो एज सेंटर यानी इसके किनारे के केंद्र पर होगा उसमें एक इकाई सेल में उसका योगदान 1/4 होता है, 1/4 होता है। तो 12 एज होती है, तो टोटल जो एटम वाइड पे रह सकता है वो 3 होगा, और एक बॉडी सेंटर में वाइड क्रिएट होता है। तो टोटल नंबर ऑफ वाइड जो होंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड अष्टफलकीय रिक्तियां वो 4 होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।